पंजाब हुकूमत ये इमरान खान की अपनी हुकूमत है और ये अमानत है हमारे पास। जब इमरान खान साहब कहेंगे असम्बली तोड़ने का, मैं आधा मिनट भी देर नहीं करूँगा इंशाअल्लाह ताला। और शहबाज शरीफ क्या समझता है कि 27 किलोमीटर की हुकूमत लिए फिरता है, ये 27 घंटे भी नहीं चल सकेंगे। फैसला कुन राउंड अब उन्होंने खेल दिया है और इंशाअल्लाह ताला PDM का खुद इत्तेहाद इंशार की शक्ल इख्तियार करता जाएगा। आपके साथ वो कुछ होने वाला है कि आपकी पुश्तें भी याद करेंगी। इमरान खान जब कहेंगे असम्बली तोड़ने में 1 मिनट की ताखीर नहीं होगी। पंजाब हुकूमत कप्तान की अमानत है। रावलपिंडी जलसे के बाद सियासी हिकमत अमली फैसला कुन राउंड में दाखिल। इस्तीफे आते ही PDM का जाली इत्तेहाद इंतशार की जद में आ जाएगा। चौधरी परवेज इलाही का बड़ा बयान। मैंने अपनी चीफ मिनिस्टर से भी बात की है। मैं अब अपनी सारी पार्लियामेंट्री पार्टी से मीटिंग शुरू कर रहा हूं और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम अनाउंस करेंगे जिस दिन हम सारी असेंबलियों से बाहर निकल रहे हैं। इमरान खान का तमाम असेंबलियों से इस्तीफों का ऐलान। कप्तान का बड़ा सरप्राइज आ गया। करप्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं रहना चाहते। वज़राए आला से बात हो गई। तारीख का ऐलान पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत के बाद होगा। इंतशार चाहते हैं ना इस्लामाबाद जाएंगे। मुल्की हालात पहले ही खराब, तोड़ फोड़ हुई तो सूरत हाल मजीद संगीन हो जाएगी। PTI चेयरमैन का रावलपिंडी में जलसे से खिताब। इस्तीफों के ऐलान पर मुशावरत। तहरीक इंसाफ की क़यादत का इजलास कल लाहौर में तलब। इमरान खान सदारत करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां छोड़ने की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। इमरान खान गैर मुतल्लिका हो चुके। विफाक की बजाय अपनी दोनों हुकूमतें गिराने का ऐलान करके चले गए। अवाम ने इनका हकीकी चेहरा देख लिया। अब कोई फेस सेविंग काम नहीं आएगी। हालात बदल गए लेकिन एक शख्स का झूठ, फसादी जहन और एजेंडा नहीं बदला। मरियम औरंगजेब की गरज पर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी फैमिली के एहसासों से मुताल्लिक आदाद शुमार गुमराह कुन सोशल मीडिया पर मफरूज़ों की बुनियाद पर बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए। ये तासुर गलत है कि आर्मी चीफ के 6 साला दौर में उनके समधी ने असासे बनाए। जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी अहलिया और ख़ानदान का हर असासा FPR में बाकायदा डिक्लेयर्ड है। आर्मी चीफ के खिलाफ मज़मूम मुहिम पर ISPR का बयान। जनरल साहिर शमशाद ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा संभाल लिया। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में पुरवकार तकरीब। मुसल्लह फौज के चाक चौबंद दस्ते की जनरल साहिर शमशाद को सलामी। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश। मुतनाज़ा ट्वीट्स। आजम सवाती एक बार फिर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। तहरीक इंसाफ के सेनेटर का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने PTI रहनुमा को FIA के हवाले कर दिया। कुछ लाख पुलिस स्टेशन में भी मुकदमा दर्ज। FIA का चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के नाम खत। आजम सवाती की गिरफ्तारी से बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। मुनासिब कार्रवाई और मजाज हुकाम की इजाज़त के बाद गिरफ्तार किया गया। हुकाम का मौके। मुतनाज़ा बयानात पर पैमरा का एक्शन। आजम सवाती की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और तकारीर नशर करने पर पाबंदी लगा दी गई। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर बगैर शोकॉस नोटिस लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाएगा। पैमरा हुक्काम की वार्निंग। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ हर्जा सराई का मामला। कराची में आजम सवाती के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज। शहरियों ने जिला जनूबी में 2 और जिला गरबी में 1 FIR कटवा दी। मुकदमात में इंतशार फैलाने और जज्बात मजरूह करने की दफात शामिल। नाइंसाफी पर आजम सवाती का गुस्सा और मायूसी जायज़ है। हम कितनी तेजी से एक फाशिस्ट रियासत की तरफ बढ़ रहे हैं। इस रियासती फसादियत के खिलाफ सबको आवाज उठाना होगी। इमरान खान का PTI सेनेटर की गिरफ्तारी पर रद्द अमल।
हर बार इस्तीफा लेने निकलते हो और अपने दे जाते हो। एहतजाजी सियासत रहने दे, ये आपके बस की बात नहीं। आम इंतखाबात जरूर होंगे, मगर फॉरेन फंडेड आइन शिकन बहरूपिये की असलियत और हकाइक सामने आने के बाद इंतजार फरमाइए। विफाकी वजीर साद रफीक की तनकीद। ये इस्तीफों की सारी बात सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने की एक साजिश है। अगर उन्होंने इस्तीफा देना है तो शुरुआत करें बिस्मिल्लाह। आज का दिन इतवार का दिन है, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से इस्तीफा दिलवाएं पहले। इमरान खान के अपने MNAs और MPs उसके साथ नहीं है, वो आवाम को क्या बेवकूफ़ बना रहा है। कितने लोग उसके जो है वो मुकर गए हैं इस चीज़ के लिए। तो मैं समझता हूँ इस शख्स का सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता किस तरह नुकसान पहुँचाया जाए। इमरान खान इलेक्शन की तारीख लेने आए थे या अपने इस्तीफे देने? चेयरमैन PTI सबसे पहले अपने सदर से इस्तीफा लें। उनके अपने अरकान असम्बली उनके साथ नहीं। परवेज़ इलाही इमरान खान के कहने पर कभी ओहदा नहीं छोड़ेंगे। कल के जलसे में इदारों को निशाना बनाया गया। शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। इमरान खान का असम्बलियां तहलील करने का बयान। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन ने हंगामी इजलास आज बुला लिया। वज़ीर आला महमूद खान बादाम नहीं तोड़ सकते, असम्बली क्या तोड़ेंगे। PTI मुस्ताफ़ी हुई तो नया कायदे ऐवान मुंतखब करेंगे, इख्तियार वली का दावा। पीपल्स पार्टी और MKM के मुज़ाकरात। खालिद मकबूल सिद्दीकी और आसिफ अली जरदारी का राबता। मुत्तहदा रहनुमा का सिंध में बल्दियाती हल्का बंदियां तब्दील करने का मुतालबा। साबिक सदर ने वज़ीर आला से राबते का कह दिया। दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात चंद रोज में मुतवक्किल। हमारा मुल्क दिवालियापन के करीब हो गया। कहता है साजिश हुई है। बाबा साजिश नहीं हुई, हमने डंके की चोट आपको इख्तिदार से निकाला है। कहते इस्लामाबाद में आऊंगा, फिर क्यों नहीं आए भाई? 10 लाख लोगों को इकट्ठा करूंगा। मुश्किल से 10,000 लोग इकट्ठे किए। 3.5 साल मुल्क पर जाली हुकूमत मुसल्लत रही। तब्दीली का नारा लगाने वालों ने मईशत का दिवालिया निकाल दिया। मुल्क बचाने के लिए इनको घर भेजना जरूरी था, कोई साजिश नहीं हुई। तहरीक इंसाफ को डंके की चोट पर इख्तिदार से निकाला गया। मौलाना फजलुर रहमान का कोहिस्तान में खिताब। आज़ाद कश्मीर में 31 बरस बाद बल्दियाती इलेक्शन। पहले मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन में पोलिंग मुकम्मल, वोटों की गिनती जारी। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। 418 पोलिंग स्टेशन हसास, 257 इंतहाई हसास। फौज भी निगरानी के लिए मौजूद। वादिया नीलम में अलमनाक हादसा। वोटर्स को पोलिंग स्टेशन ले जाने वाली जीप खाई में जा गिरी। हादसे में एक ही खानदान की 6 खवातीन जाँ बहक, ड्राइवर समेत 6 अफराद जख्मी। कराची के इलाके सुरचानी सेक्टर 7A में डकैती मुज़ाहमत पर एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। शहरी की जवाबी फायरिंग से दोनों डाकू मारे गए। पाकिस्तान रेलवे को जदीद तकाज़ों से हमाहंग करने के लिए अहम इक़दाम। 46 नई कोचेस की खेप चीन से कराची पहुंच गई। नई कोचेस और इंजन की आमद से मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सकेंगी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम 17 बरस बाद टेस्ट सीरीज खेलने पाकिस्तान पहुंच गई। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस शेड्यूल। पहला मैच 1 दिसंबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। दूसरा टेस्ट 9 दिसंबर से मुल्तान, जबकि तीसरा 17 दिसंबर से कराची में खेला जाएगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप में दिलचस्प मुकाबले जारी। ग्रुप ई में कोस्टारिका ने जापान को 1-0 से हरा दिया। ग्रुप एफ में बेल्जियम और मराकश का मुकाबला जारी। क्रोएशिया और कनाडा रात 9 बजे आमने सामने होंगे। और पाक फौज के ज़ेर एहतमाम गिलगित बल्तिस्तान पोलो कप टूर्नामेंट। NLI रिचमंड ने मैदान मार लिया।
फातेह टीम ने 2 के मुकाबले में 13 गोल करके ट्रॉफी अपने नाम की। शायकीन की बड़ी तादाद फाइनल मैच से लुत्फानंदोज।